नमस्ते साथियों। हमारे जिस तरह से भारत देश के बाबा लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और जिस समय बड़ी ज़ोरों से कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, जो दो कौड़ी का बाबा, जिसको ना डिग्री का पता, वो बाबा कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले अपने संस्कार सीखो। लोगों को जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना, वो ज्ञान देना सीखो। जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता और उसको घर से संस्कार नहीं मिलते, तब तक दूसरों को संस्कार क्या सिखाएगा। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटियां सब चीज़ होंगी, ये चीज़ नहीं है, मनुष्य हैं, इनका सम्मान करना पड़ता है, ये भी बता दूं आपको। और आप भरी सभा में ये बोलते हैं ना, ये महिलाओं का अपमान किया आपने एक महिला का नहीं अपमान किया, आपने अपने घर से लेके पूरे भारत देश की महिला और पूरे विदेशों तक की महिलाओं का अपमान किया है आपने। इतना बड़ा अपमान। अरे जो संस्कृति सिखाती है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों जो परंपरा चली है, ये परंपरा के मुताबिक रस्मों निभा रही हैं महिलाएं, हमारी बहन बेटियां वो रस्म निभा रही हैं। अरे श्रृंगार तो वही करेगी जिसका शादी हो जाएगा। बिना शादीशुदा कोई लड़की श्रृंगार करेगी क्या? और तुमने इतना बड़ा अपमान कर दिया कि शादीशुदा महिला की पहचान, जो गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, समझो रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिसने नहीं की है तो बिना रजिस्ट्री की है। तो मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मतलब यही है हिंदू राष्ट्र की मांग तुम्हारी है। पूरी भारत देश की महिलाओं से कहना चाहता हूँ, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये आपका अपमान किया है बाबा ने, पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। और ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करो जो महिलाओं को सम्मान न दे सके, जो नारियों को सम्मान न दे सके। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भगता है। अब इसका भी वक्त आ गया है धीरे धीरे जेल में जाने का। जिस तरह से बाबा राम रहीम और हमारे आसाराम बापू, बहुत सारे बाबा थे, वो भी ऐसे हरकतें करते करते धीरे धीरे अति का अंत आता है। और इनका भी समय आ चुका है नज़दीक जेल की हवा खाने का। और जितनी भी महिला संगठन है, महिला शक्तिकरण है, सभी को अपना अपना बयान दर्ज कराना चाहिए कि एक महिला का अपमान नहीं है। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी मर्यादा है? अरे हमारे भारत देश में तो महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है और तुम प्लॉट और रजिस्ट्री की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपनी बहन बेटियों के सम्मान और इज्जत के लिए उनको उनके बाबाओं के पास ऐसे प्रवचन सुनाने के लिए मत बचाइए। अगर शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अपनी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजाइए, जिससे पढ़ेंगी और अफसर बाबू IAS PCS बनेंगी और उनको अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, भारत का नाम ऊंचा करेंगी। क्योंकि मैं बता दूं साथियों, पूरी भारत देश की लड़कियों को और उनकी माताओं को कि जिस दिन अपनी बेटी की तुम शादी करोगे, उस दिन वो लड़के वाले आपके दरवाजे आएंगे और आपकी बेटी से पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, क्या डिग्री है। आपकी बेटी से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कौन से प्रवचन सुने हैं, कौन सा व्रत रखती हो, कौन सी माता को मानती हो।
क्योंकि शिक्षा ही तरक्की के सारे दरवाजे खोलती है। मैं सभी व्यक्तियों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात से अगर सहमत हो तो मैं समाज हित की बात करता हूँ, समाज सेवी हूँ, लोगों को जगाने का काम करता हूँ और मैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, मैं रियली और हकीकत लोगों को बताता हूँ। प्लीज़ इसे शेयर करें और हर मोबाइल तक, हर घर तक ये संदेश पहुँचना चाहिए कि महिला सम्मान ज़रूरी है। नमस्ते साथियों।